हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉडी टेम्परेचर। कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कैसे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है और कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बॉडी टेम्परेचर को असेस किया जाता है, मेजर किया जाता है, और बॉडी टेम्परेचर में मेजरमेंट में कौन कौन से वेरिएशन आते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। तो बॉडी टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी, कि जो हमारी बॉडी के द्वारा एक हीट का जो बैलेंस किया जाता है, मतलब हीट लॉस और हीट गेन, इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसी को बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। आपने सुना होगा हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया मीन्स बॉडी टेम्परेचर है जो हाई हो जाता है, हाइपोथर्मिया मीन्स जो नॉर्मल रेंज है उससे जो लो हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। तो एक जो प्रॉपर जो बैलेंस किया जाता है बॉडी टेम्परेचर का, वो हमारी बॉडी के अंदर हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन के थ्रू किया जाता है। और जो ऑर्गन बॉडी के अंदर हीट का रेगुलेशन करता है, मतलब इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द रेगुलेशन ऑफ हीट इन द बॉडी। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि हमने पहले बात की है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक बैलेंस होता है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में। तो हम बात करते हैं पहले हीट प्रोडक्शन का बॉडी के अंदर, कि बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन किन किन वेज के थ्रू होता है। तो जो फर्स्ट वे होता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी जो फूड होता है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। और बात करते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी जो बॉडी के अंदर कैलोरी मिलती है वो होती है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से जो हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी प्रोवाइड होती है वो होती है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट के थ्रू 9 किलो कैलोरी और 1 ग्राम एल्कोहल के थ्रू हमारी बॉडी को मिलता है 7 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये होगी ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। इसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होता है। सेकेंड में आता है कि स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो होता है फूड का, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है उसके थ्रू 5 to 6% हीट जनरेट होती है। प्रोटीन का जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है इसमें 30% तक हीट प्रोडक्शन होता है। और फैट का जो डायनेमिक एक्शन होता है इसमें 4% तक हीट का प्रोडक्शन होता है। अब बात करेंगे कि हीट लॉस इन द बॉडी की ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हीट का लॉस होता है, हीट का लॉस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्किन के थ्रू हीट का लॉस कैसे होता है। तो जिसका फर्स्ट मेथड होता है वो होता है कंडक्शन। कंडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें जैसे हमारी बॉडी एक हॉट पार्ट हो गया, तो हम यदि किसी कोल्ड पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं, यदि कोई कोल्ड सब्सटेंस होता है, जैसे आइस हो गई, आइस क्यूब्स हो गया, तो उसके कांटेक्ट में यदि हमारी बॉडी आती है तो हीट का लॉस होता है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मीन्स होता है कि जो सर्कुलेटिंग एयर होती है, हमारे जो सराउंडिंग एनवायरमेंट होता है, इसमें यदि हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी से हीट का लॉस होता है। जैसे अभी मतलब जो ठंड वगैरह पड़ती है, जो विंटर सीजन आती है, उसके अंदर हम यदि हमारे सराउंडिंग जो एनवायरमेंट होता है उसमें जो एयर होती है सर्कुलेटिंग, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है और हमारी बॉडी की हीट उससे लॉस होती है। इसके बाद में बात करते हैं रेडिएशन। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के द्वारा यदि हीट लॉस किया जाता है तो वो रेडिएशन के थ्रू होता है। अब बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से जो वेपर के थ्रू हीट लॉस होता है वो होता है इवेपोरेशन के थ्रू। तो ये हो गया स्किन के थ्रू हीट लॉस। लंग्स के थ्रू भी हमारी बॉडी के द्वारा हीट लॉस किया जाता है, क्योंकि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है, उसमें हीट का लॉस होता है। किडनी के थ्रू भी हमारी बॉडी से हीट का लॉस होता है। और जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जो सिस्टम होता है, उसके थ्रू भी हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होता है वो किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि साइड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी कॉमन साइट्स होती है जहां से हम टेम्परेचर को असेस करते हैं। जो फर्स्ट साइट होती है वो होती है ओरल रूट। जो ओरल रूट होता है सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है बॉडी टेम्परेचर का। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है ओरल टेम्परेचर का वो होता है
37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो थर्मोमीटर को प्लेसमेंट किया जाता है ओरल कैविटी में, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 to 3 मिनट के अंदर। ओरल मेथड होता है, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं, लाइक जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आप ये नहीं कर सकते, और जो चिल्ड्रन होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं लेस देन 6 इयर्स, उनके अंदर भी आपको ये नहीं करना चाहिए। और ऐसा कोई पेशेंट जिसके कोई ओरल सर्जरी हो रखी हो, अल्सर्स हो रखे हो, तो उनके अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब बात करते हैं एक्सिलरी रूट या अंडर आर्म रूट की। जो एक्सिलरी रूट होता है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मीन्स जो ओरल रूट है इससे 1 डिग्री कम होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है प्लेसमेंट की थर्मोमीटर की वो होती है नॉर्मल 5 मिनट की। जो एक्सिलरी रूट होता है वो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर सबसे बेस्ट मेथड होता है बॉडी टेम्परेचर असेस करने के लिए। अब बात करते हैं रेक्टल रूट की। रेक्टल रूट होता है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 37.5 डिग्री सेल्सियस और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो रेक्टल रूट होता है वो ओरल रूट से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्स्ट्रा होता है। इसकी जो नॉर्मल प्लेसमेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 मिनट। तो ये 3 तो मेन थे। अब एक और बच गया जो होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू भी टेम्परेचर को असेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा साइड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब बात करते हैं थर्मोमीटर की। जी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर को असेस किया जाता है। जो थर्मोमीटर होता है वो अलग अलग रेंज में, अलग अलग वेरिएशन में आते हैं। रेक्टल थर्मोमीटर अलग आता है, बाकी जो मर्क्यूरी वाला होता है वो अलग आता है, और आजकल जो थर्मल गन और डिजिटल थर्मोमीटर भी आ चुके हैं। अब जो थर्मोमीटर होता है उसका जो प्लेसमेंट होता है अलग अलग साइड पर ड्यूरेशन उसकी अलग अलग होती है, आप ध्यान रखिएगा। और अब एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें थर्मोमीटर के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि उसकी पूरी प्रोसीजर क्या होती है, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कोई सजेशन है वो हमें बताइए, और हम धीरे धीरे इनमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।